बेंगलुरु के हेब्बाल असेंबली हलके में जेडीएस लीडर डॉक्टर सैयद मोईत अल्ताफ का बड़ा कारनामा। 350 एसएसएलसी टॉपर्स में लैपटॉप और स्मार्ट वॉचों की तकसीम। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए डॉक्टर सैयद मोईत अल्ताफ ने हेब्बाल में एजुकेशन पर दिया जोर। चौदह अगस्त 2022 आरटी नगर के तरलू बाड़ू केंद्र में स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई के लिए यादगार व तारीखी प्रोग्राम मुनक़द हुआ। रियासत कर्नाटक के मारूफ आलिम दीन मौलाना मकसूद इमरान रशादी, कर्नाटक के मशहूर स्वामी डॉक्टर नंजाउदूत महास्वामी जी और दीगर अहम शख्सियात ने इस तकरीब में हिस्सा लिया। साल 2022 के एसएसएलसी इम्तिहानात में रैंक और नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले 350 तलबा व तालिबात को एजाज़ और इनामात से नवाजा गया। सात तलबा में लैपटॉप जबकि बाकी तमाम तलबा में स्मार्ट वॉच तकसीम किए गए। एनए ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत ये खूबसूरत तकरीब मुनक़द हुई। तालीम के साथ इत्तेहाद व इत्तेफाक के पैगाम को आम किया गया। एसएसएलसी में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले इन तलबा की हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई के डॉक्टर सैयद मोईत अल्ताफ के इस इक़दाम की हर जानिब से तारीफ़ व सताइश की जा रही है। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಪೋಷಕರು, ಟೀಚರ್ಸ್, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಮೂರು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಲೋಚನೆ, ನಾವೇನನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು, ಓದಬೇಕಾದ್ರು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರು, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರು, ನಾವು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು, ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರು, ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು ನನಗೆ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೇಕು. ನನಗೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೋಗುವಂತದ್ದೇ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ 10th स्टैंडर्ड ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। मौलाना आज़ादी के मौके पर थे तलबा की हिम्मत अफजाई की जा रही है। क्या हमारे मुल्क आज़ाद हुए आज 70 पर 5 साल हो गए हैं और कल 15 अगस्त के हम पूरी जश्न मनाएंगे। उसी सिलसिले में जिन तलबा ने कड़ी मेहनत करके 99 नंबर लेकर 98 नंबर 95 नंबर लेके कामयाबी हासिल की थी और 80 पर 5 नंबर, इन तमाम तलबा को इज़्ज़त से नवाजा गया। इसलिए कि जब तलबा को इज़्ज़त से नवाजते हैं तो और आगे बढ़ने का उन्हें हौसला मिलता है। यहाँ स्वामी जीज भी हैं, हमारे हिंदू भाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। सब ने मिलकर यहाँ ये नहीं देखा गया कि ये हिंदू का बच्चा है या मुसलमान का बच्चा है,
ये देखा गया कि ये विद्यार्थी है, एक तालिब इल्म है, इसने कामयाबी हासिल की तो इसको इज्जत से नवाजना चाहिए, इसको इज्जत बख्शना चाहिए। आज वही देखा गया और हमारे मुल्क की तरक्की इसी में है कि ये हमारे बच्चे खूब नंबरात भी हासिल करें, आला अखलाक भी रखें, तालीम भी हासिल करें, तो ये हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। अब ये जो आज़ादी के मौके पर इस यहाँ हमने जो किया है, तो हम चाहते हैं कि इसी तरह हम सब मिलकर इसकी कोशिश करते रहें। अल्लाह इस मुल्क को ज़रूर ऊंचाई की तरफ लेकर जाए। ಇವತ್ತು ಮೊಯ್ದ್ ಅಲ್ತಾಫ್ರವರ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಲ್ತಾಫ್ರವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮಗಂತೂ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಆಗಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೊಯ್ದ್ ಅಲ್ತಾಫ್ರವರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷನ್ ಮತ್ತು ವಿಷನರಿ ಇದೆ, ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸಲಿ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಈಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ದಿನ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂದು 75 ಸಂವತ್ಸರಗಳು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗ ತಾನೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಮೌಲಾನಾ ಮಕ್ಸೂದ್ ಇಮ್ರಾನ್ರವರು ಭಾಳ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ, ಭಾಳ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇಶ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಮೊದಲು ರಾಷ್ಟ್ರ, ನಂತರ ನಾವು, ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಅವೆರಡನ್ನೂ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂಥ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಬೇಕು ನೀವು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಎಂಡರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ದೇಶ ಮತ್ತು धार्मिकता इवेल्लवू ಕೂಡ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. एक प्रोग्राम करें जिसमें उनको अवार्ड दिया जाए, क्योंकि उन्होंने जो कोशिश की है इतने मार्क्स लेने की, उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए मैं, मेरी टीम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं, जैसे कि मेरे वी नागनहल्ली के कॉरपोरेटर, एक्स कॉरपोरेटर बीबीएमपी के राजशेखर साहब, मेरे भाई अब्दुल हकीम खान साहब और बाबू साहब, हमारे रुद्रप्पा साहब और तमाम मेरे दोस्त अहबाबों ने मुझे एक एडवाइस किया और मेरा साथ दिया एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने में, जहां पे 99.4 और 99.6% बच्चे जो लिए हमने उनको लिनोवा लैपटॉप बच्चों को दिया, क्योंकि बच्चे एसएलसी से वो 11th स्टैंडर्ड को जाके हैं, और जो बच्चे 85% अबव हैं उनको स्मार्ट वॉचेस, क्योंकि आज हेल्थ कॉन्शियस सब लोग हैं और बच्चे तो हमारे से ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, उस वजह से बच्चों को स्मार्ट वॉचेस, उनको एक मोमेंटो और सर्टिफिकेट। ये प्रोग्राम में स्टूडेंट्स अचीवर अवार्ड जो हमने किया यहाँ पे, तो हमने श्री श्री नंजावता स्वामी जी को, जो सिरा के मठ के स्वामी जी हैं, और मौलाना मकसूद इमरान साहब को, जामिया मस्जिद के जो इमाम साहब हैं, उनको हमने यहाँ पे दावत दी एज अ चीफ गेस्ट, और बच्चों को एक इत्तेहाद की और एक सेक्युलर की
जो हमने पेश किया उनके सामने, और उनके जो स्टेटमेंट्स, उनका जो स्पीच था और बच्चों को एडवाइस था, क्योंकि स्वामी जी ने उनको आशीर्वाद दिया और मौलाना साहब ने उनको दुआ दी बच्चों के फ्यूचर के लिए और बच्चों के माँ बाप के लिए, क्योंकि माँ बाप ने जो तकलीफ़ें उठा के जो बच्चों को पढ़ाया है और बच्चों ने जो 99%, 85%, 90%, 94% जो लिया है, आज मेरे ख्याल से माँ बाप बहुत खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि उनके बच्चों को हमने यहाँ पे उनको एक सम्मान किया, उनको एक इज़्ज़त अफजाई की और उनको गिफ्ट दिया हमने, जो अवार्ड की रीति तहत के हिसाब से जो बच्चों को एक खुशी भी और हिम्मत अफजाई हुई है। देखिए 75 साल अमृत महोत्सव का जो हमारा इंडिपेंडेंस डे का हम लोग जो मना रहे हैं कल 15 अगस्त को, और इससे क्योंकि हिंदुस्तान आज़ाद करने में सब लोगों का एक ताउन रहा है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी जात का हो, हिंदुस्तान आज़ाद करने में, और हिंदुस्तान 75 साल में सब लोगों ने मेहनत किया है और ये खुशी है और शान से आज हम लोग 75 साल का इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं और कल मना रहे हैं 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 3 दिन भी हम लोग ये खुशियां मना रहे हैं। हर घर में तिरंगा लहरा रहा है, सब लोग अपने अपने खुशियों के हिसाब से ये खुशियों को, ये ईद को मना रहे हैं। मतलब 75 साल का इंडिपेंडेंस डे एक ईद के जैसे माहौल बन रहा है और बच्चों के साथ आज हमने भी यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे का एक प्रोग्राम भी हमने मुंतखब किया है और कर भी रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारे स्लाइड्स हमारे जितने भी हैं तो इसी पे निर्भर है। सर खिदमत जो है आपकी सिर्फ हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी तक है या आगे भी? देखिए मेरा जितना मेरी हैसियत और अल्लाह ताला ने जो मुझे भी नवाजा है उस हिसाब से जो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये हेब्बाल करके नहीं है कि मैं पिछले 17-18 साल से मैं तालीम के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और गरीब तबके के ऊपर। आज हेब्बाल के अंदर मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि गरीब तबका ज़्यादा है यहाँ पे, और बच्चों की फ़ीस हो या बच्चों का स्कॉलरशिप हो या बच्चों को ऐसी इज़्ज़त अफजाई करना हो, उनको एक हिम्मत देने के भी काम हो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और हमारे तलबा जो है हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, तो इस तरह जो है बच्चों की हिम्मत अफजाई करना कहाँ तक ज़रूरी है और कितने इस तरह की जो है? देखिए बच्चों को हिम्मत अफजाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों का मॉरल, क्योंकि एक स्टेज होता है स्कूलिंग लाइफ जो होती है एसएलसी के बाद, 10th के बाद जो बच्चों का जो मिजाज चेंज होता है क्योंकि वो कॉलेज जाते हैं, क्योंकि पहले से स्कूल यूनिफॉर्म में होते हैं, अब जब कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज यूनिफॉर्म में होते हैं। और बच्चों को क्या है कि अब ज़िंदगी का नया एक दूसरा दौर, एक पड़ाव पे जाना पड़ता है क्योंकि बच्चे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं। और ऐसे बच्चों को हम लोगों को आज के माहौल के हिसाब से, चाहे कोई भी मज़हब के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको हिम्मत अफजाई करना, उनको एनकरेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और आज का जो प्रोग्राम आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कूल के बच्चों के साथ स्कूल के टीचर्स, मैनेजमेंट्स, उनके जो हेडमास्टर्स हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम में शामिल हुए और उन टीचरों का भी हमने इज़्ज़त अफजाई की क्योंकि जो उस्ताद होता है, जो बच्चों को पढ़ाता है, जो 8 घंटे दिन का सुबह से शाम तक, जो सुबह 8 बजे से 3 बजे तक जो बच्चों को झेलना पड़ता है और जो कोशिशें जो उस्ताद करता है, टीचर करता है, उसका मिसाल कोई नहीं दे सकता। और उनका भी जो ये बच्चों को इज़्ज़त अफजाई करने में, ये बच्चों को इतना मार्क्स लेके आने के लिए हमारे टीचरों का भी मेहनत है। मैं तहे दिल से टीचरों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಾಜಿದ್ ಅವರು, ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಸಾರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಟಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಅವ್ರ ಹಿರಿಯರು. ಒಂದು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಅವರು ಒಂದು 22 ವರ್ಷದಿಂದ SLC ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀ
ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೀ ಕೋಚಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಾನು ಏನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು, ಏನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಕಿಲ್ ನಮಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಮೂರು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಲೋಚನೆ, ನಾವೇನನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು, ಓದಬೇಕಾದ್ರು, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರು, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರು, ನಾವು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು, ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರು, ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು ನನಗೆ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೇಕು. ನನಗೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೋಗುವಂತದ್ದೇ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಗೆ. ಸ್ಕಿಲ್ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೇಗ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಂದ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಇದು ಪ್ರೇರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ 1993ರಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಈ 17ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು I am Afroja Akhtar Naj from Florence English High School. I am Afroja Akhtar Naj from Florence English High School. Today we have gathered here for Student Award. I have scored 88% and Dr. Mohit Altaf has gifted us with a smart watch. I am really thankful to him. This is a great opportunity to the student and it's motivating us to continue our further studies. Thank you. So my name is Ranjita and I am from Florence English High School. So I have scored 92% in my SSLC and here we have gathered to achieve an award from Syed Mustaq sir, and it's really honor for us to receive the award from him. So it's a great inspiration and yeah, I am thankful to him for providing this achievement. Thank you. My name is Lahari. I am coming from Florence English High School. I scored 92% in SSLC. So I am very thankful for Syed Atlaf because he awarded us with smart watch and I am very thankful for him and I am feeling proud to get more percent. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಅಖಿಲೇಶ್ 99.68% ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡೋರು ಇದ್ರೇ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗೆದಿರ್ತೀವಿ. ಇವರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಈ ಥರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೋದ ವರ್ಷವೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಟೈಮೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಟೈಮ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸರ್ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಜ ಈ ಥರ ಯಾರೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮತ್ತು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾರಣ ತೆಗೆದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಮೊದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗುರುಗಳು. ಇವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೂ ಇವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡೋರು ಫಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಇವರು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೂ ಓದ್ತೀವಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದರೆ. सो धन्यवाद। Myself समीना बेगम, आई एम फ्रॉम बॉस्टन इंग्लिश हाई स्कूल। मैंने अपने 10th स्टैंडर्ड में 99% सिक्योर किया है। मोहम्मद अल्ताफ़ सर की जानिब से मुझे ये अवार्ड मिला है एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड ही मेड माई डे स्पेशल। इसके लिए मैंने इस इवेंट में अटेंड कर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। थैंक यू वंस अगेन। अवार्ड के साथ साथ मुझे एक लैपटॉप भी मिला है लिनोवा का, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरे हायर एजुकेशन में बहुत काम आएगा। थैंक यू।